गोलाचिका सड़क के जो हालात हैं, वो तो आपने तस्वीरों के माध्यम से देख भी लिया। आमजन जहाँ परेशान है, वहाँ एडवोकेट भी अब खुलकर मैदान में आ गए हैं। तो एडवोकेट जो गौरव शर्मा हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि इनका भी बुधवार और जो शनिवार है, वो गोलाचिका जाना होता है और उसी सड़क से जाना होता है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे गड्ढों को लेकर और जो सड़क की हालात है इस समय? आपको बता दें कि एसीएस ने फाइल अब फिर दोबारा रोक दी है। अब उनका कहना है कि 4 लेन बनेगा, तब तक और इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन गौरव शर्मा जी एडवोकेट हैं, वो क्या कहना चाहते हैं इस सड़क को लेकर? जी, गौरव जी। देखिए, जैसा कि हम सभी को मालूम है इस सड़क के बारे में, पिछले कई सालों से ये सड़क की हालत बड़ी खराब है और बुधवार को कैथल जिले से बहुत से अधिवक्ता गुला कोर्ट में जाते हैं काम करने के लिए जी, और स्पेशल डे फिक्स है कैथल कोर्ट का। जी। जो यहाँ के एडवोकेट्स है वो वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि सरकार की आंखों पे पर्दा डल गया या वो बहरी हो गई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मांग देने के बाद भी लोगों में त्राहिमाम मचा हुआ है कि सड़क पर इतने बड़े-बड़े खड्डे हैं। जी, हमारा जो वकीलों का स्टाफ है, जो बुधवार को स्पेशली गुला के लिए जाता था, जी, आजकल हमें जैसे देख रहे हैं कि बहुत से वकीलों ने केस लेने ही बंद कर दिए। जी, क्यों? इतनी मतलब फीस लेते हैं, उसके बाद जाने के बाद रास्ते में इतने खड्डे हैं कि उनकी ना तो जान की सुरक्षा, खड्डे इतने बड़े-बड़े हैं और जो व्हीकल्स हैं, उनका भी डैमेजेस है। जी, अब कौन भरपाई करेगा? आप ये लगा के चलो, यदि कुछ भी कोई भी यदि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, जी, आप रॉन्ग ड्राइव कर रहे हो, तो 1 मिनट में पुलिस आपका चालान कर देगी। जी, लेकिन इस सरकार को कौन कहेगा? ये कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, मंत्री इनके, जी, एमएलए इनके, जी, उसके बावजूद भी इन ये सुनवाई नहीं हो रही, तो जनता को बिल्कुल नकारा जा रहा है, जनता की एक बात भी नहीं सुनी जा रही। जी, और मैं आपके चैनल का मतलब बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने ये साहस दिखाया कि जो इस आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने का काम किया जनता तक, और जनता जनार्दन होती है। जी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि ये सरकार इसको मैं मैसेज भी देना चाहता हूँ और हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ सभी मतलब समाज के सभी एक एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते मैं ये मैसेज देना कन्वे करना चाहता हूँ जी, कि जो लोगों की ये समस्या है सड़क की, जी, जब आप यही नहीं पूरी कर पा रहे तो दूसरी समस्या आप क्या पूरी कर पाओगे? जी, क्या आप यहाँ पे जजेस कैथल से गोला नहीं जाते? क्या एसडीएम कैथल से गोला नहीं जाता या नहीं आते? क्या और अधिकारी जो बिजली बोर्ड के हैं, पुलिस स्टाफ के हैं, क्या उनको सभी को पता है, जी, लेकिन वो बेबस है? ये तो हम आपके चैनल का भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने ऐसा साहस दिखाया और इस प्रकार का प्रश्न पूछा जिसका, और मैं बड़ी हिचक होके मैं कहना चाहता हूँ जी, कि मुझे कोई डर नहीं है किसी प्रकार का। आप देखो कि कितने देश में मुद्दे ऐसे हैं जो किसी मुद्दे पर यदि कोई आप आवाज़ उठाते हो तो उनको दबाया जाता है। जी, और मैं बिना दबे आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि सरकार ये बात सुने कि बहुत लोगों ने इस पे धरना भी दे दिया, जी, वो उन्होंने भूख हड़ताल पर भी बैठ गए, लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। जी, और बहरी हो चुकी है सरकार, जी, कुछ भी नहीं, क्योंकि जो सत्ता का नशा है, वो बहुत ज़्यादा इनको ये हो गया कि हम तो सभी जगह हमारी सरकार बनी जा रही है, लेकिन ये भूल गए कि इलेक्शंस आने वाले हैं और जनता इनको इनका रास्ता दिखाएगी, 100% दिखाएगी। जी। गौरव जी, आपने धरने की बात की। धरने पर जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं जेजेपी के ईश्वर सिंह, उन्होंने वादा भी किया था कि 31 मार्च तक मैं सड़कें सारी बनवा दूँगा, गड्ढे सारे भर दूँगा। लेकिन अब जैसे टेंडर भी लग चुका था, अब दोबारा फिर रोक लग गई है। तो कमी सरकार की मानते हो, अधिकारियों की मानते हो? मैं इस पे एक व्यक्तंग्य मतलब आपको एक उदाहरण के रूप में दूँगा। जी, कोई व्यक्ति कैथल से दिल्ली के लिए जा रहा था और उसे रास्ते में बड़ी भूख लगी। वो जो किसी के उसके साथ था, वो साथ वाला व्यक्ति कहता है कि मैं तुझे दिल्ली जाके पनीर के साथ खाना खिलाऊँगा। अरे वो बोला कि भाई मुझे तू तू दाल के साथ ही रोटी खिला दे, क्योंकि मुझे भूख है वो बहुत ज़्यादा लगी है। जी, तो जनता की जो पुकार है वो सड़क है, जी, उसे 4 लेन 2 लेन नहीं देखना। जी, उन्हें देखना है कि सड़क होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। जी, अभी मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे वो और बात बताता हूँ कि पिछले सप्ताह मेरे वार्ड से कोई व्यक्ति बीमार हो गया जी, और उसके साथ मुझे पटियाला पड़ गया। जी, इमरजेंसी पेशेंट था और डॉक्टर अंशुमन मित्तल के पास हम गए। जी। हमें पता है कि वो हम जो आधे घंटे का सफ़र है हमने सवा घंटे में पास किया। वो भी किस तरह और से? किस तरह से किया, क्योंकि गाड़ी यदि अंदर जाती है, उसका शॉकर लगते हैं, डैमेज होता है, तो सो एंड सो मुझे बताने की लोड़ नहीं है, सभी को पता है इसके बारे में। जी, इतने बड़े-बड़े खड्डे हैं कि आदमी खुद उसमें समा सकता है जी। जी, और जो इमरजेंसी है, यदि किसी को रात को यहाँ पे कोई भी देखे पीजीआई नहीं है, जो भी व्यक्ति कोई बीमार होता है तो डॉक्टर रेफ़र करते हैं या तो चंडीगढ़ या पटियाला। जी, और पटियाला जाने के लिए सिर्फ़ मात्र एक यही सड़क है। जी,
तो सरकार पूरा अनदेखी कर रही है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि जल्द इस समस्या का निवारण किया जाए, वरना 2024 का जो इलेक्शन होगा जनता आपको आपका रास्ता दिखा देगी। नहीं, कमी किसकी, अधिकारियों की, सरकार की? इसमें सरकार की है, अधिकारी भी क्या करेंगे? देखो कि पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव लगा हुआ है, सभी ने अपनी मांग सभी ने रिटन में दे दी है। अब यदि कोई अधिकारी लिख के देता है तो क्या करेंगे? सरकार बाहुबली है, वो इनकी बदली नूह मेवात वगैरह कर देगी। और हम तो बिना डरे सरकार के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यार देखो, ये हम तो ये आवाज उठाएंगे, जनता की ये मांग है और पूरी उठाएंगे। वकीलों की भी, हम बार के प्रेसिडेंट के थ्रू भी, भूला बार के प्रेसिडेंट को भी और कैथल बार के प्रेसिडेंट के मार्फत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हमारे आ चुके हैं, उनको भी एक ज्ञापन देंगे कि ये सड़क पे कुछ ना कुछ आप भी मांग पत्र रखें।